गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो राजस्थान के बोर्ड के बच्चों के लिए होने वाली है। जैसा कि बच्चों आपका आज 23 फरवरी को जो है पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति विज्ञान का पेपर है कक्षा 12वीं के छात्रों का। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है राजनीति विज्ञान का पेपर कब तक लेकर आओगे। तो फाइनली आज की इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। ऐसा ही पेपर आपको जो है आज आपको अपनी वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। अगर आप भी जो है 23 फरवरी को राजनीति विज्ञान का पेपर देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते हैं पूरा लास्ट तक तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आओगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं और खंड आ यानी सेक्शन ए में आपको यहाँ पर जो है सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 18 नंबर की होने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, शीत युद्ध के दौर में सबसे बड़े प्रतीक के रूप में निम्न में से किसे जाना जाता है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सवाला, बर्लिन की दीवार। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करती हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसके बाद में दूसरा प्रश्न है आपका, यूरोप में एकीकृत बाजार का गठन कब हुआ। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 1913 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार संगठन साप्टा कब प्रभावी हुआ। तो कब हुआ था। तो तीसरे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 2006। चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1950 के दशक में निम्न में से कौन सा देश फ्रांस का उपनिवेश था। तो इसका जो आंसर है चौथे वाले का वो आपका होने वाला है वियतनाम। पांचवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण है। तो इसका जो आंसर है पांचवे वाले का वो आपका होने वाला है उपरोक्त सब। इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, वैश्वीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही। तो किसकी रही बच्चों। छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है संचार व प्रौद्योगिकी। और इसके बाद में सातवां प्रश्न है आपका, आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया। तो कब आया था बच्चों। सातवें का आपका आंसर है 1952 में आया था। आठवां प्रश्न है आपका, निम्न में से प्रथम पंचवर्षीय योजना में जुड़े अर्थशास्त्री विषय कौन थे। तो कौन थे बच्चों। आठवें का जो आंसर है वो आपका होने वाला है KN राज। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में नवा प्रश्न आपसे पूछा गया है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। कब हुई थी 1956। फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से वर्सा फैक्ट का समर्थक देश था। तो कौन सा था। ब्रिटेन सोवियत संघ था। इसके बाद में 11वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। कौन थे बच्चों। 11वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सवाला, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इसके बाद में 12वां प्रश्न आपका, भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कब की थी। तो कब की थी। 12वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 25 जून 1975 को की थी। और इसके बाद में 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में संपूर्ण क्रांति के प्रतिपादक कौन थे। कौन थे। जयप्रकाश नारायण। 13वें का आपका जो आंसर है वो आपको होने वाला है फर्स्ट वाला। और इसके बाद में 14वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ था। तो कब हुआ था। 14वें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1967 में हुआ था। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं 15वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, नागालैंड कब पूर्ण राज्य बना। तो कब बना था 1963 में बना था। और इसके बाद में 16वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1979 से 1985 के मध्य असम में किस देश से घुसपैठियों के विरुद्ध आंदोलन चले। तो इसका जो आंसर है 16वें वाले का वो आपका होने वाला है बांग्लादेश। और 17वां प्रश्न आपसे पूछा गया है, 1989 में बनी राष्ट्रीय मोर्चा सरकार का नेतृत्व किस प्रधानमंत्री ने किया। तो किस प्रधानमंत्री ने किया था। BP सिंह ने किया था। और इसके बाद में वाम सैप का गठन कब हुआ। तो कब हुआ था बच्चों। अभी इसका आंसर मिला नहीं है। अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। ये आपके 6 नंबर के रहने वाले हैं। तो पहला आपसे पूछा गया है, समाजवादी सोवियत संघ गणराज्य 1917 की डैश के बाद अस्तित्व में आया। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है रूसी क्रांति।
रूसी क्रांति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने डैश संधि पर हस्ताक्षर किए। तो इसका जो आंसर है वो आपका होने वाला है सिंधु जल संधि। सिंधु जल संधि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है 1941 में अटलांटिक चार्टर पर रूजवेल्ट तथा डैश ने हस्ताक्षर किए। तो किसने किए थे? विंस्टन चर्चिल। और इसके बाद में चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध में एक विश्व व्यापारी मंच डैश है। तो कौन सा है? वर्ल्ड सोशल फोरम। और इसके बाद में 5 प्रश्न आपका योजना आयोग की स्थापना सन डैश में हुई। तो कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को हुई थी। और 6वां प्रश्न आपका डैश में संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष का किया होता है। तो कौन सा है? इसका जो आंसर है वो आपको होने वाला है 42वें संविधान। और इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। लगभग इस पेपर में से आपको कितना आ चुका है। और बच्चों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।